अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसे लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आजकल आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे इशिका रुई से बात कर रही थी। रुई से कह रही थी कब आओगी, मैं भी आना। आपको सज़ा दे रही हूँ? अच्छा, मुझे सज़ा देकर तुम्हें मज़ा आ रहा है? नहीं, आपसे ज़्यादा मुझे लगता है सज़ा मिल रही है। एक तो पापा की कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और देख लो किस तरह सॉल्व करते हैं। अंकल मम्मा पापा कब आएंगे? वो भी तो मेरे साथ बैठे हुए, कह रहे तुम्हारे साथ ही जाएंगे, क्योंकि इशिका से वादा किया है, आएंगे तो तुम्हारे साथ आएंगे, वरना जब तक तुम हो यहाँ तब तक हमें आए। और सुनना है कि आप मेरे दोस्तों से नहीं मिला तो हूँ, तुम्हारे सारे दोस्तों से। किन की बात कर रहे हो? टीना और जानवी की बात कर रही हो। आप उनसे मिल क्यों नहीं रही हैं? मिल लीजिए, आ जाने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज़ स्वीटी मिल लीजिए। क्या कहा? कुछ नहीं, बस इतना का मिल लीजिए। अगर तुम दोबारा कह देती तो मैं खुश हो जाती, तो मुझे खुशी मेरी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ भाई, कह दो, वरना इसका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। वैसे भी हमारी मोहब्बत तो हमारे पास है, बेचारी मेरे दोस्त की मोहब्बत बहुत दूर है। तुम लोग अपना करो ना, क्या यहाँ पर जासूसी कर रहे हो? अरे हम तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तुम सुनना चाहती हो वो बोल दे। छोड़ने, तुम बताओ। मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज़ मिल लीजिए स्वीटी, प्लीज़ स्वीट हार्ट। हाय, अगर तुम स्वीटी स्वीट हार्ट जान जाने मन जाने जिगर सब कुछ कहो ना, तुम जिससे भी कहो, जिस दुश्मन से कहो। अच्छा, आपके दुश्मन है? मुझे तो नहीं लगा था आपके कोई दुश्मन है। टीचरों के मेरे दुश्मन नहीं होते, जहाँ तक मुझे पता है। ओके, और तुम्हें ये अफवाह किसने फैलाई कि टीचरों के दुश्मन नहीं होते? नहीं होते, नहीं होते, टीचरों के तो दुश्मन बिल्कुल नहीं होते। अफवाह नहीं, ये सच है। अच्छा ये बताइए, मिल लीजिएगा। लो जी, ए मेहमान आ गए भैया। तो उन्होंने तुम्हें बताया था वो यहाँ आ रहे मुझसे मिलने के लिए? बिल्कुल, मुझे बताया था। और जॉन से मिलने आए थे। तो तुम लोग तो ज़ाहिर सी बात है, जॉन आपके घर में, तो इससे पहले उसने मुझे कॉल किया था और मैंने आपको कॉल कर लिया। मिल लीजिएगा प्लीज़ मेरे खातिर। चाँद में पहुंचा दो तुम्हारी खातिर। नहीं नहीं, चाँद पे तो हम नहीं जा सकते, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहीं पर ज़मीन पर एक छोटा सा चाँद बना लेंगे, एक छोटा सा घर, जहां हम सब साथ रहेंगे। ठीक है। हेलो मैम, ये आपके लिए। क्यों? किसी की बर्थडे पार्टी है? मेरा तो बर्थडे नहीं है। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं। आई एम सॉरी मैम, कि फिर से कहती हूँ, आई एम रियली सॉरी। हम सुधर चुके हैं। हम बिगड़ी तो सिर्फ तुम थी। तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है ना मैम। मैं आपकी अच्छी स्टूडेंट हूँ ना, सब मेरे अच्छे स्टूडेंट है बेटो। कैसी हो? और तुम लोग का ट्रिप कैसा रहा वहाँ का? थैंक गॉड आपने पूछा तो सही। वहाँ का ट्रिप तो सबसे ज़्यादा अच्छा था मैम। हाँ, मिस किया था हमने आपको। अगर आप उस दिन आ जाती हमारी पार्टी में तो मज़ा आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम के बारे में पता चला है कि 2 टिकट मिले थे। हाँ, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बाकी नॉर्मल बात कर सकते हो। तब वहाँ पर जॉन हीमा सब आ जाते हैं। तो हाँ, वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। वहाँ पर गार्डन एरिया में बैठते भी रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। तो उसकी मम कह रही, तो इन सब के लिए आप डिनर बना रही थी अम्मा? तो कहती हाँ बिल्कुल, मेरी बहू ने कहा था उसके दोस्त आ रहे, तो मैं उन्हें खाली पेट के थोड़ी जाने देती, इसलिए। तब लोग वहाँ पर हंसी मजाक कर रहे थे। हाँ, इशिका मिस कर रही थी रूही को। रूही भी इशिका को मिस कर रही थी। वो वीडियो कॉल पर थी, सबसे बात कर रही थी, लेकिन इशिका एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है। तब आशा उसके कंधे पर आके कहती, चली जाओ उसके पास, ले आओ उसे। नहीं जा सकती, यहाँ पर भी बहुत से काम है, वरना नहीं जाते उसे लाने के लिए। उसके बगैर तो एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा है। 1 साल पूरे हो गए, अब एक्स्ट्रा 2-3 महीने और लगेंगे। पता नहीं क्या है यार, मिलने के लिए बाहर ही कहते ना, बेचैनी इतनी बढ़ रही है कि बता नहीं सकते कितनी मोहब्बत हो गई है। बताना चाहती हूँ, इन दूरियों ने मुझे एक चीज़ सिखा दी है। क्या? मैं रूही से दूर नहीं रह सकती। ये चीज़ सिखाई है मुझे इस दूरी ने। ये बात तो सही कही तुमने। जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो ना, मुझे तुम्हारी तो समझ में आता है। और रूही क्या कर रही होगी वहाँ पर? उसका तो हाइपर शाइपर सब निकला है। नहीं, मम्मा कहती जिस तरह से कूल होकर अपने पापा के बिजनेस को संभालिए, उनके लिए हैरान किन है। वो इस कदर मिच्योर बन चुकी है कि बता नहीं सकती हूँ। और ये सारे क्रेडिट मुझे देती है, लेकिन मैं ये क्रेडिट नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी रूही बहुत समझदार पहले से थी। हाँ, उसे गाइड करने वाला चाहिए था, तो गाइडर तुम बन गए। शायद। हाँ। तब जॉन आके उसके सामने खड़ा होता है। ओ अक्का, तो उसे अक्का जब कहते हैं तो उसे घूरती है। तुमने क्या कहा? हाँ, ओ रूही ने कहा था जिस तरह हीमा आपको अक्का कहती है, तो अब मुझे भी आपको अक्का कहना चाहिए। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। एक्चुअली कल हम लोग जा रहे हैं,
मामा पापा कह रहे थे कि कल एयरपोर्ट के लिए हम जाएंगे तो आपकी इजाज़त चाहिए। किस चीज़ की इजाज़त? वो आपकी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने जाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है। हाँ, तुम्हें यहाँ के इलाके के बारे में, जी हाँ हाँ, रूही ने उन्हें बता दिया कि मुझे यहाँ के बारे में समझ नहीं आता, वो मुझे गाइड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। खाना खाने के बाद जाओगी या अभी जाओगी? नहीं, डिनर के बाद। मम्मा ने कहा डिनर करके जाओ। ठीक है चलो। ये लोग डिनर करने के बाद जैसे ही डिनर ख़त्म होता है, एमा और जॉन वहाँ से निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। तो जॉन के मॉम डैड कहने लगते हैं, सो व्हाट यू से, व्हाट यू डिसाइड विथ यू। तो इशिका की तरफ देखकर कहती है, देखिए अंकल आंटी, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम अपनी बहन की बगैर परमिशन ये रिश्ता नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी बहन को शायद आपका भाई, आपका बेटा बहुत पसंद है। आप जब दोबारा वापस आएंगे, जो आप करना चाहें, शादी या एंगेजमेंट, जो भी, हम डायरेक्ट शादी करना चाहते हैं बेटा, ठीक है, जैसे आप लोग ठीक समझे। जब भी आप आएंगे वेलकम, आपका घर है, अपना घर है, तो आज हम सगाई कर लें। रूही आनी तो सगाई नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। वहाँ से रूही कहती है, मुझे खुशी होगी तुम एक चीज़ कर रस्म करके उन्हें यहाँ से भेजो इशिका। तुम यहाँ नहीं हो तो क्या वो हिमा मान लेगी? हाँ मान लेगी, क्यों नहीं मानेगी। ये सारे दोस्त इसलिए तो आए हैं एंगेजमेंट के लिए। क्या मतलब? तो तुम मुझे बता रही हो, पूछ रही हो? हम तुम्हें बता भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, नहीं होगा, लेकिन ये तो गलत बात है रोही, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तुम कम से कम यहाँ होना तो चाहिए हो। मैं हूँ ना, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोच में, सब कुछ जगह पे तुम्हें हूँ। पूरी फैमिली के साथ में हूँ। हाँ मैं दूर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरी हर दुआ और आशीर्वाद ईद का लिए है, वैसे ही रहेगी जैसे मैं चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ जॉन के साथ उसकी एंगेजमेंट हो तो जॉन यहाँ पर आए, ताकि मैं यहाँ पर अपने ऑफिस की चीज़ें उसे समझा सकूँ, उसे बता सकूँ उसे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आगे का हम सोचेंगे। अब उसके ऊपर है कि वो यहाँ पर ज्वाइन करे या फिर हमारे साथ हमारे उस ऑफिस में ज्वाइन करें, ये भी मैं उसके ऊपर छोड़ दूँगी। तकरीबन 9 बजे हुए वो लोग वापस आ जाते शॉपिंग से। अभी तक वो लोग बात ही कर रहे थे तो वो दोनों आ जाते। जैसे ही आते तो इशिका अपनी बहन के सामने खड़ी हो जाती है। ये लोग जो उनकी फैमिली चाहती है कि वो एंगेजमेंट करके कल जाएं, क्या कहती हो? और वो लोग एंगेजमेंट आज करना चाहते हैं। अभी क्या तुम करने के लिए तैयार हो? आप लोग को जो ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन रूही भाभी, तुम्हारी रूही भाभी की ही ऑर्डर है। इशिका गुस्से से कहती है और वहाँ से हट जाती है। ओह, तो वो मोबाइल लेती है, वीडियो कॉल करती है। इशिका, भाभी ये क्या है? अक्का नाराज़ है। तुम्हारी अक्का इस चीज़ से नाराज़ है कि मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए नाराज़ है। बाकी तुम्हारी खुशी में वो खुश है। तुम बताओ, तुम करना चाहती हो? क्योंकि कल की सुबह की फ़्लाइट है उसकी, और उसे सुबह ही निकलना है। पूरी रात वो लोग, तुम लोग एंजॉय करो, पार्टी करो, लेकिन आई मिस यू, आई मिस यू स्वीट, आई मिस यू टू स्वीट हार्ट बच्चा। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस बिज़नेस, अब इसे छोड़ के तो नहीं आ सकती ना, इसलिए यहाँ पर जल्दी कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर जब मैं दोबारा वापस यहाँ ना आ पाऊँ। यार बहुत से काम इतने अधूरे हैं, मैं बता नहीं सकती। शिका को बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि दोबारा मुझे यहाँ ना आना पड़े, इसलिए मैं ये सारा काम एक झटके से करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है वक्त भी वही रुक चुका है, ऐसा लगता है वक्त हमारे साथ मजाक कर रहा है। मैं जितनी जल्दी से काम करती हूँ उतना कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है, कुछ और निकल आता है। इस वजह से फिर से रुकना पड़ता है मुझे। कल की फ़्लाइट की टिकट की थी, सरप्राइज़ देना चाहती थी शिका को, लेकिन अब वो सरप्राइज़ भी कैंसिल हो गई। 1-2 दिन और लगेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अक्का नाराज़ है, उसका क्या करना है, मना लूँगी, डोंट वरी। लेकिन तुम जाके तैयार हो जाओ, तुम्हारे ड्रेस वगैरह सब कुछ का तुम्हारे रूम में रखे हुए हैं। तब तक मैं तुम्हारी बहन को कॉल लगाने की कोशिश करती हूँ। और रूही की मम्मा उसके पास बैठी थी, तो फ़ोन बंद करके अपनी मम्मा को हक्का कही थी, गलत किया बहुत। क्या करूँ मम्मा, जितना कर रही हूँ उतना उलझ रही हूँ उन कामों के साथ। फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले काम लिए मुझे अजीब सा लग रहा है मॉम। होता है, कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ कर लोगी तुम। आई नो। इसी तरह फ़ोन लगाती, लेकिन इशिका कॉल नहीं उठाती। 1-2-3 जितने भी बार कॉल करती है वो कट कर लेती है। आखिर में वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेती है। जब रूही देखती है मोबाइल स्विच ऑफ है तो कुछ करती नहीं। हाँ बस इतना करती है, अम्मा के मोबाइल पर वीडियो कॉल लगाती, सारी चीज़ें पूछती कि सब कुछ तैयार है, और सब कुछ दिखाने लगती और ये तक दिखाती कि उन्होंने दूल्हे के लिए क्या खरीदे क्या नहीं। क्या बात है, आप उसे ये पहनाएंगे कुर्ता और धोती?
हाँ, हमारे मद्रासी में जब एंगेजमेंट वगैरह होता है तो दूल्हे को ये कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं देखूँगी ज़रूर क्या हुआ। तुम्हारी आवाज़ तो मुरझाई हुई फूल लग रही है। क्या करूं, आपकी बेटी ने वो नाराज़ है मुझसे। हाँ, वो नाराज़ तो होगी ना, इतनी बड़ी खुशी में भी तुम शामिल नहीं हो रही हो तो नाराज़ तो होना बनता है। वैसे तो मैं भी नाराज़ हो सकती हूँ तुमसे, मुझे पता है माँ अपनी बेटियों से नाराज़ नहीं होती। मैं भी चाहती हूँ उनके साथ जाना, मैं भी चाहती हूँ इन सारी चीज़ों को एंजॉय करना। भेजा भी तो उन्होंने ना मुझे, और ये कहकर भेजा एक दफ़ा जाओ तो पापा के ऑफिस में देख लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब उनके कहने पर आ गई तो फंस गई, तो मेरा क्या कसूर है ये बताइए ज़रा आप। हाँ, सब कुछ तो मैंने किया है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं ना। 1 साल कंप्लीट होने की थी तो तुमने सारा काम पहले से कर लिया है, और मैंने कहा था क्या पापा के ऑफिस में इतनी देर से लग जाना। और गुस्से में कहने लगती है, इशिका का चेहरा देखकर कहती है, हो माय मिसेस कितनी खूबसूरत लग रही है आप। बकवास बंद करो, नहीं आना है ना तुम्हें तो फ़ोन भी किसी से मत करो, किसी से बात मत करो। और हमारी खुशियाँ तो अब तुम्हारी वगैरह अधूरी है ना, तो होने दो अधूरी, तुम्हें इससे क्या। स्वीट हार्ट, जानू, अब नहीं सुनना मुझे जानू ना स्वीट हार्ट। और मोम को कॉल मत करो, मोम भी नाराज़ है तुमसे। अम्मा मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती। हाँ, उनकी बेटी मुझसे नाराज़ रह सकती है, अम्मा नहीं रह सकती। वेरी फनी, आई लव यू सो मच। मुझे नहीं सुनना। आई लव यू इशिका, आई लव यू इशिका। पीयू सिंह, आई रियली लव यू इशिका, मेरी जान, मेरी जिगर, मेरा दिल का टुकड़ा। मुझे नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। अच्छा, जैसी आपकी मर्ज़ी। एक बात बताइए, वैसे आप इस साड़ी में ज़बरदस्त लग रही हैं, कातिलाना। ज़रा कमर तो छुपा लीजिए। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारी नज़र मेरे कमर पर कैसे पहुंची। कितनी खूबसूरत नेवल है आपकी, थोड़ी सी तारीफ बनती है, शर्म नहीं आती। अम्मा मोम डैड तुम्हारे साथ बैठे हुए। हाँ, जब मैंने आपकी तारीफ स्टार्ट की तो मोम डैड चले गए थे, अब आ गए। चलिए एंगेजमेंट दिखाइए मुझे। हाँ, सिर्फ सबको देखो, मुझे मत देखो तुम। आपको तो बनाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए इशिका। हाँ, जिस तरह तुम्हें बनाना मेरे लिए मुश्किल है रूही। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो जॉन को देखती, क्या बात है जॉन, यू आर सो हैंडसम, यू आर सो गुड थिंग, यू आर देसी बॉय। या आई नो, आई एम गुड नाउ, शी इज़ लाइक मी। हाँ हाँ बाबा, तुम्हें पसंद कर लेगी माँ, अब तुम्हें पसंद कर भी चुकी है बेटा। तो तुम्हें हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है हमारे अय्यर फैमिली में। वेलकम टू अय्यर फैमिली। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि तुमने मुझे इतना बड़ा खुशी दिया है रूही, थैंक यू सो मच। और ईमा बहुत अच्छी लड़की है, आई थिंक मैं ईमा के बगैर नहीं रह सकता। थैंक यू, और थैंक यू सो मच उन्हें सबको कन्विंस करने के लिए कि आज हमारी एंगेजमेंट कर दे। हाँ हाँ, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी बीवी को नाराज़ कर लिया। अच्छा, तो इसने कहा है, इस गोरे ने। कम ऑन निशिका, ये गोरा अब तुम्हारा जीजा है। हाँ, मुझसे छोटा है, समझी। तो लोग हंसने लगते हैं। उसी तरह ईमा को मद्रासी ड्रेस में, साड़ियों में दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। तो जॉन कहता है, हम शादी कर सकते हैं क्या। तो इशिका घूर के देख के कहती, बेटा अभी तक मेरी नहीं हुई तो तू कहाँ से शादी करेगा। आपकी तो हो गई अक्का, आपने सिंदूर मंगलसूत्र, अधूरी शादी है, पूरी नहीं हुई है। जब तक मेरी पूरी नहीं होगी ना, किसी की भी नहीं हो सकती। खामोशी से शादी अंगूठी पहना ले मेरी बहन को, इतना ही काफ़ी है तेरे लिए। इशिका, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है बच्चा। एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट योर बच्चा, ओके, यू माई बच्चा। अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, आई एम नॉट यू बच्चा, यू माई बच्चा। हाँ, या एक मिनट, तुम फिर कन्फ्यूज़ कर रही हो। आई लव यू, आई लव यू टू। वहाँ पर वो एक दूसरे को अंगूठी पहनाते, बड़े मज़े से सारी चीज़ें हो रही थी। इशिका रूही मोबाइल पे देख रही थी रूही, और रूही इशिका को देख रही थी। इशिका इतने प्यार से रूही को देख रही थी, रूही की नज़र बस उस तरफ थी क्योंकि उसने कैमरा बैक किया हुआ था। रूही को नहीं पता था इशिका कितने प्यार से उसे देख रही है। लेकिन एक पल ऐसा आता है तो कहती है, इस तरह मत देखिए मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, तुम्हें कैसे लगा, पता चला कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। जिस तरह से आपकी आंखों में प्यार है ना, मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे पता है कि आप गुस्सा हैं, नाराज़ है। होना नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नाराज़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुछ नाराज़गी मुझे भी है, कुछ गुस्सा मुझे भी है, आपको कई ज़्यादा है। लेकिन पापा की कोई वो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आऊँ। अरे क्या बात कही आपने, आना चाहती है। नहीं, यहाँ पर भी बहुत से मसले पड़े हुए हैं। तो फिर बस समझ लीजिए, आप अपने मसले सुलझा लीजिए, मैं अपने मसले सुलझाएंगे। इसके बाद हम पूरी फैमिली एक लंबी टूर पर जाएंगे। पूरी फैमिली नहीं, सिर्फ आप दोनों जाओगे लंबी टूर पर।
ये आयशा बोलती है भाई फैमिली सारी एंजॉय कर रही है, सब लोग यहाँ हैं सिवाय आप यहाँ नहीं है भाभी जी। मैम आप भी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे प्यारी लग रही हो रूही, बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू सो मच। वहाँ पर इसी तरह पार्टी वगैरह होती है। रूही ऑफिस में बैठकर काम भी कर रही थी और इशिका के साथ वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी। उसके मॉम डैड उसके ऑफिस में आए थे, उसके केबिन में बैठ कर वो लोग ये सारे रस्में मंगनी की चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि रूही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। तो इशिका कहती है तुम कुछ ज़्यादा बिजी नहीं हो, इस चीज़ को मोमेंट को भी तुम ये ऑफिस में एंजॉय कर रहे हो, जाहिर सी बात है ऑफिस का काम भी तो इम्पोर्टेंट है। मैम मैं कम इन। तब वहाँ पर आफिया आती है, आफिया की तरफ देखकर रूही इशारा करती है तो चुप हो जाती है, तो वहाँ से बाहर चली जाती है। आफिया क्यों आई थी? एक पाम फाइल चेंज, उसके हाथ में फाइल थी, फाइल का सिग्नेचर करना चाहती थी, लेकिन मैं ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए। इसी तरह से वहाँ पर सारी चीज़ें रस्में होती है, गाने होते हैं, नाच गाने होते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। सबको रूही की कमी महसूस होती है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इशिका के सामने इशिका का और दिल तोड़ना भी नहीं चाहिए और दिल में दर्द पैदा भी करना नहीं चाहिए, सब लोग करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर रूही सारी चीज़ वीडियो देखकर वीडियो बंद करने के बाद अपने मॉम डैड से कहती है आप लोग कब जा रहे हो? तो आप लोग कब जा रहे हो? कल की फ़्लाइट से हम जा रहे हैं। ओके, मैंने जो उनको कहा कुछ दिन और रह लेगा वहीं पर, मैं आने वाली हूँ। वहाँ पर जाके ये मत बताइए कि मैं आ रही हूँ प्लीज़। मैं